नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोलतरोड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारे 7वें पाठ जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने आधे पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उसके बाद वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, श्रीगालेन वंचित बकः अचिंत्यत। श्रीगालेन के अंदर है तृतीय विभक्ति एक वचन, यानी श्रीगाल के द्वारा या श्रीगाल से के द्वारा लगाते हैं हम तृतीय विभक्ति के अंदर। तो श्रीगाल से या श्रीगाल के द्वारा या श्रीगाल से द्वारा वंचित किसे कहेंगे? जिसको कुछ नहीं मिला हो, जिसे कुछ भी नहीं मिला हो। तो वो श्रीगाल से वंचित हो गया था हमारा जो बगुला था, क्योंकि श्रीगाल जो है वो सारी खीर खा चुका था और बगुले के हाथ कुछ नहीं लगा था, इसलिए वह वंचित रह गया था। तो श्रीगाल से वंचित, सियार से वंचित, बकह का अर्थ बगुला, अचिंत्यत श्रीगाल से वंचित बगुले ने सोचा, अचिंत्यत यानी सोचा। यथा का अर्थ है जैसे। अनेन मया सह, अनेन का अर्थ हो गया इसके द्वारा, मया सह यानी मेरे साथ, इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहारः कृतः, व्यवहार किया। यथा यानी जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, कृतः यानी किया, तथा वैसा ही अहमपि मैं भी, तेन सह उसके साथ में, मैं भी उसके साथ में व्यवहरिष्यामि यानी व्यवहार करूँगा। जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं इसके साथ करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रीगालम अवदत्, यह सोचकर वह श्रीगाल को बोला। श्रीगालम अवदत्, श्रीगालम के अंदर है द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो यह सोचकर वह श्रीगाल को बोला। मित्र, बच्चों मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये संबोधन चिन्ह लगा हो वहाँ पर आप उस शब्द के आगे हे लगा दो, तो इसका अर्थ हो जाएगा हे मित्र। हे मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी, त्वम अपि का अर्थ है तुम भी, स्वः का अर्थ है आने वाला कल, तो उसको हम कल ही बोलेंगे। तो तुम भी कल, सायं यानी शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि यानी करोगे। मतलब यहाँ पर वो निमंत्रण दे रहा है उसको कि कल जो है, कल शाम को तुम भी मेरे साथ ही भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, श्रीगाल जो है वह प्रसन्न हुआ। बगुले के निमंत्रण से श्रीगाल क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम, आगे देखिए, यदा सायं श्रीगालः बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। यदा यानी जब, यदा का अर्थ हो गया जब, श्रीगालः यानी सियार, सायं यानी शाम को, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर यानी बगुले के घर पर, भोजनाय के अंदर है बच्चों चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब देखिए आप, चतुर्थी विभक्ति जहाँ पर लगती है वहाँ पर कारक चिन्ह लगता है के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर भोजनाय का अर्थ हो जाएगा भोजन के लिए। तो जब जो है श्रीगाल यानी सियार शाम को बगुले के निवासम, निवास यानी घर, भोजनाय यानी भोजन के लिए, अगच्छत में है लंग लकार। देखिए पीछे आगे अ आया हुआ है, पीछे अत जुड़ा हुआ है, अगच्छत यानी गया। तदा यानी तब, यदा का अर्थ है जब, तदा यानी तब। बकह यानी बगुला। तो यहाँ पर ये प्रथम विभक्ति है, इसलिए हम लिखेंगे बगुले ने, क्योंकि प्रथम विभक्ति में कारक चिन्ह क्या लगता है? ने, प्रथमा कर्ता ने। तो बगुले ने संकीर्ण मुखे,
कलशे, संकीर्ण मुख वाले एक कलश में। संकीर्ण यानी क्या होता है? छोटा मुख, ठीक, लंबा लेकिन छोटा मुख। तो छोटा मुख जो है उस कलश के अंदर क्या किया? शिरोदनम अयच्छत। शिरोदनम यानी दूध से बनी हुई खीर। देखो यहाँ पर शिरोदनम शब्द है ना, शीर का अर्थ होता है दूध और ओदनम का अर्थ है चावल। तो दूध और चावल से बनी हुई चीज़ क्या होगी? खीर। तो खीर जो है अयच्छत यानी परोसी। किसके अंदर परोसी? संकीर्ण मुख वाले एक कलश के अंदर। एक ऐसा मुख वाला कलश जो बिल्कुल पतला मुख वाला कलश जो होता है उसके अंदर जो है उसने खीर परोसी। श्रीगालम च अवदत। अब सियार बोला, जैसे हमारा बगुला बोला था वैसे सियार बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहेव भोजनम कुर्म। मित्र यानी हे मित्र, मैंने बताया था आपको ये चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन चिन्ह, तो हे लगाएंगे। तो हे मित्र, आवाम, आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, सहेव, सहेव में आप देखिए बच्चों, सह धन एव शब्द है, सह धन एव। सह का अर्थ हो गया साथ और एव का अर्थ हो गया ही, तो अर्थ हो गया इसका साथ ही। यहाँ पर संधि है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। तो हम साथ में ही भोजनम कुर्वः यानी भोजन करते हैं या कर रहे हैं। बकह कलसात चंचवा शिरोदनम अखादत। बगुले ने कलश से, कलसात यानी कलश से, चंचवा यानी चौथ से, कलश के अंदर से चौथ से जो है शिरोदनम यानी खीर, अखादत यानी खाई। बगुले ने क्या किया? जो कलश था उसके अंदर अपनी चौथ डाली और वहाँ से खीर खाई। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। लेकिन, परंतु यानी लेकिन, श्रृगाल का जो मुख है, श्रृगाल का जो मुंह है वह कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि कलश जो था वो संकीर्ण मुख का था, छोटे मुख वाला था, बिल्कुल लंबा था लेकिन छोटा मुख था। तो उसके अंदर जो है उसका मुख जो है वह प्रवेश नहीं कर पाया। किसका? सियार का। अतः बकह सर्वम शिरोदनम अखादत। इसलिए बगुला, बक यानी बगुला, तो बगुले ने सर्वम शिरोदनम सारी सारी खीर जो है अखादत यानी खा ली। सारी जो खीर थी वह उसने खा ली। श्रृगालः न केवल, श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत। यानी श्रृगाल जो है, सियार जो है, उसने तो केवल क्या किया? ईर्ष्या से देखता रहा। क्योंकि जब बगुला उसके घर पे गया था, सियार के घर पे, और उसने चालाकी से सारी खीर जो है वह थाली के अंदर परोस कर खुद ही खा ली, तब जो है बगुला जो है वो तो बेचारा दुखी हुआ कि मुझे बुलाकर जो है मेरी इतनी बेइज्जती की। लेकिन इस बार जो है वो श्रृगाल के साथ ऐसा हुआ, सियार के साथ ऐसा हुआ, तो वह ईर्ष्या से देखता रहा। उसको बहुत ईर्ष्या हुई कि इसने अपना बदला भी ले लिया, तो उसने ईर्ष्या के साथ देखा। श्रृगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। श्रृगालः यानी सियार, बकम प्रति यानी बगुले के लिए, सियार ने बगुले के लिए, यादसम यानी जैसा, व्यवहारम यानी व्यवहार, अकरोत् यानी किया, सियार ने बगुले के लिए जैसा व्यवहार किया। बकह अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति यानी सियार की ओर, सियार के लिए, तादृशम यानी वैसा ही, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत्, प्रतिकारम का अर्थ है बदला, बदला लिया। क्या किया? बदला लिया उन्होंने। उक्तम अपि कहा भी गया है, देखिए क्या कहा गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य मानवेन सुकेशिना। आत्मदुर्व्यवहारस्य यानी आत्म यानी खुद के लिए, दुर्व्यवहारस्य खुद के दुर्व्यवहार से का जो फल होता है, खुद के दुर्व्यवहार का। देखिए बच्चों यहाँ पर आए हुए हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति जो होती है उसमें कारक चिन्ह का, के, की लगता है, तो यहाँ पर हमने लगाया है का, यानी खुद के द्वारा, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फलम, फलम यानी फल,
भवती यानी होता है दुखदम यानी दुखदाई यानी खराब फल होता है। जब आप किसी के लिए क्या करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, तो इसका फल भी कैसा होता है, दुखदम यानी आपको दुख ही देगा। तस्मात यहाँ पे देखिए ये शब्द सुखेशिणा, सुखेशिणा का अर्थ होता है सुख चाहने वाले। तस्मात इसलिए सुख चाहने वाले मानवेन यानी मानवों के द्वारा, सुख चाहने वाले मानवों के द्वारा सदव्यवहार हर्तव्य यानी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यहाँ पर एक तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है और तव्यत प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ पर चाहिए का अर्थ होता है, पीछे चाहिए आता है। तो क्या करना चाहिए, सदव्यवहार हर्तव्य यानी सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार जो है वह करना चाहिए। तो बच्चों हमने इसकी संस्कृत जो है उसका हिंदी अनुवाद किया अभी। अब हम इसका जो हिंदी अनुवाद है ओवरऑल वो देखेंगे। आप जो है उसके अंदर से देख के हिंदी अनुवाद करोगे ना, तो वो देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, सियार के द्वारा वंचित अर्थात सियार के द्वारा दिए गए भोजन से वंचित बगुला बोला, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही मैं इसके साथ व्यवहार करूँगा। यह सोचकर वह सियार से बोला, हे मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। तुम भी क्या करोगे, कल शाम मेरे साथ ही भोजन करोगे। बगुले का निमंत्रण सुनकर सियार बहुत प्रसन्न हुआ। बगुले का जब निमंत्रण सुना तो सियार जो है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। आगे देखिए बच्चों, जब सियार को शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए गया, सियार जो है वह शाम को बगुले के घर पर भोजन करने गया, तब बगुले ने संकुचित मुख वाले कलश में खीर परोसी। संकुचित मुख वाला, छोटे मुख वाला जो है उस कलश में खीर को परोसा। सियार जो है वो बोला, मित्र यानी हे मित्र, इस पात्र में हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे या साथ ही भोजन करते आओ। हम दोनों मित्र जो है वो साथ में ही भोजन करते हैं। बगुला कलश में से चौच से सारी खीर खा गया। खीर खाता रहा बगुला जो है वो, कलश के अंदर चौच डाली और खीर खाता रहा, परंतु सियार का मुख कलश में नहीं जा पाया, क्योंकि सियार का मुख बड़ा था, कलश का मुख छोटा, इसलिए उसका मुख जो है वो कलश में नहीं जा पाया। इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। इसलिए बगुला जो है वह सारी खीर खा गया। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रह गया। सियार जो है वो केवल क्या किया, ईर्ष्या से देखता रह गया। सियार ने बगुले के लिए जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के लिए वैसा ही व्यवहार किया और अपना बदला लिया। इसलिए कहा भी गया है, देखिए क्या कहा गया है कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखद होता है। आप जब किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो उसका फल जो है वो दुखद होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मानवों के द्वारा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। उनके द्वारा क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुख चाहने वाले मानवों के द्वारा, जो चाहते हैं कि मैं भी सुखी रहूँ और सामने वाला भी सुखी रहे, उनको अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो बच्चों ये आपका पाठ जो है वो ख़त्म हुआ। आप लोग जो है वो उसके सबसे पहले संस्कृत लिखोगे, उसके बाद ये हिंदी अनुवाद करोगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करने के बाद शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मुझे होमवर्क के रूप में से भेजोगे। धन्यवाद।